ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज टू प्लेन मिरर M1 M2 आपको दे रखा है, राइट एंगल्स मतलब 90 एंगल पे ईच अदर, सोनी द फिगर बताया है। पॉइंट सोर्स पी इज प्लेस्ड एट ए एंड 2a मीटर अवे फ्रॉम द M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस दस फॉर्म्ड इज आपको बताना है। रूट 5 की वैल्यू भी आपको प्रोवाइड किया है। दिस क्वेश्चन ये आस्क्ड जे 2021। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी दैट। ओके गाइस, चलिए समझते हैं बेटा। सोल्यूशन सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए इमेज का। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे सिंपल सा है। इस पी पॉइंट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका यहाँ पे जो है एक आपका इमेज बनेगा। इसको आप चाहे तो I1 बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट अपन लिखेंगे, ये आप ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे। बेटा M2 का रिफ्लेक्शन किस में होगा? M1 में होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से मिरर यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और M1 का रिफ्लेक्शन M2 में होगा, तो इसको आप ऐसे एक्सटेंड और कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ये हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा भाई, ये पी पॉइंट है ना, इसकी इमेज यहाँ पे नीचे बनेगी सेम डिस्टेंस पे, यहाँ पे। क्लियर है? ये वाला। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं। और इसकी भाई फिर से यहाँ पे अब इसको मिलाते जाइए डॉटेड लाइन से। इसकी इमेज बन गई। अब ये I1 की इमेज फिर से यहाँ पे बनेगी, और ये जो है यहाँ पे कॉन्साइड कर जाएगी। टोटल 3 इमेजेस बनेगी बेटा, बनेगी तो 4, लेकिन तो यहाँ पे कॉन्साइड करेगी। ठीक है, ये चीज भी आपने पढ़ा होगा, जब 90 एंगल पे प्लेन मिरर रखे जाते हैं तो उनसे बनने वाली इमेजेस कितनी होंगी? 4। लेकिन एक ओवरलैप करती है 2, वहां पे उसको एक ही कंसीडर करते हैं बेटा। ठीक है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई 90 और -1 करेंगे तो आपके पास 4 -1, तो आपके पास 3 नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगे। ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये I1 और ये I2, और ये आपके पास यहाँ पे I3 हो जाएगा। ठीक है भाई, 22 के लिए संभाल लेना बेटा। ये आपके पास यहाँ पे ऐसे, मैंने यहाँ पे लाइन से ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट भाई, ठीक है, ये वाली एक्सिस आपका y है और ये आपके पास यहाँ पे x है। क्लियर है? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट y में कितना 2a चलना है, और x में आपके पास यहाँ पे -a, 2a। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कितने हो जाएंगे? a, 2a। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ इमेजेस का देखना है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे भाई? ठीक है, x में कितना चला आपने? a चला। ठीक है, तो यहाँ पे -a, और y में चला आपने -2a, थर्ड कोऑर्डिनेट है। और इसके क्या हो जाएंगे फिर से आपके पास? x का a और y का -2 है। क्लियर है? तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए। अब आप चाहे तो निकाल सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, स्क्वायर रूट x1 x2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 का स्क्वायर प्लस z1 z2 का स्क्वायर। यहाँ पे z नहीं है, सिर्फ x y है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे 1 और 3 के बीच का। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? हम I1 3 से मेंशन कर दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? x1 x2 बोले तो -a, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -a प्लस a का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2a, और ये माइनस माइनस आपका प्लस। ठीक है, 2a का स्क्वायर। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? I13 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4a का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट आपके पास कितना आ जाएगा? 4a आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो आ गया आपको 4a आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर निकाले अपन I23, तो ये भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे I23 के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा? ये भी निकाल लीजिए भाई। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए जरा, -a और -a, तो कितना हो जाएगा? है ना, -a और -a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2a, और माइनस माइनस यहाँ पे +2a का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा भाई। तो हमारे पास कितना आएगा? इसको जरा सॉल्व करिए, तो हमारे पास ये हो जाएगा -a प्लस, ठीक है, ऊपर से स्क्वायर लिखा है तो 4a स्क्वायर, और प्लस ये क्या है? ये तो 0 हो गया भाई। क्लियर है? तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। आया समझ में? तो हमारे पास एक डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई? 2a आ गया। अब यहाँ पे 2a तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा भाई। ठीक है, दो तो आपके पास आ गई है, एक हमारे पास 4a और दूसरा एक आपका 2a। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन हो तो यही आंसर जाता, बट ये मेंशन नहीं है। नेक्स्ट आप क्या निकाल सकते हैं? I13। ठीक है, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं I13। ठीक है, मतलब इन दो, नेक्स्ट डिस्टेंस बचता है 1 और 2 के बीच का। ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, इनके बीच का भी निकाल सकते थे, भी निकालते हैं भाई। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? I12 इक्वल टू, है ना, कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा?
माइनस ए का स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a और माइनस आपका 2a तो प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर और प्लस आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20a स्क्वायर। राइट, हमारे पास आंसर जो हो जाएगा I12 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना निकाल सकते हैं भाई, ये तो बाहर आ जाएगा अंदर बच जाएगा √20। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं तो 2a स्क्वायर रूट 5 लिख सकते हैं और 2a मल्टीप्लाई √5 की वैल्यू दे रखा है 2.3। तो हमारे पास कितना आएगा a मल्टीप्लाई 2 टू द 4.6। ठीक है, तो I12 इक्वल टू आ जाएगा 4.6 इंटू a। क्लियर है? तो हमारे पास ये आया, अब देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, तो वही आपका आंसर चला जाएगा। सो हमारे पास जो भाई आया है थर्ड जो है, थर्ड के करस्पॉन्डिंग आंसर मैच कर रहा है, तो आपके पास ये थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्लियर है गाइस? तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया।